महान समाजवादी नेता धनिकलाल मंडल जी आज दिवंगत हो गए हैं। पंचतत्व में वो विलीन हो गए हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई जो यादें हैं वो सब हम सबों को जानना जरूरी है, समाज को जानना जरूरी है। ऐसे में हम ये सब जानने के लिए उनके पैतृक गांव पहुंचे हैं और हमारे साथ उनके भतीजे इंजीनियर शैलेंद्र मंडल हैं। तो हम उनसे हुए जुड़ी हुई जो भी यादें हैं हम इंजीनियर शैलेंद्र मंडल जी से जानते हैं। सर, क्या कुछ यादें हैं, कैसे उनने शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ा, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ा, सर थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। जहाँ तक शिक्षा की बात है, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि एक अति पिछड़े समाज के लोग, एक धार्मिक समाज के लोग, उस ज़माने में जिसमें मैं दरभंगा ज़िला था, उस दरभंगा ज़िला में आज का मधुबनी ज़िला, आज का दरभंगा ज़िला और आज का समस्तीपुर ज़िला मिला जुला के लोग था। उस ज़िला, उस संपूर्ण ज़िला से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए और एलएलबी करने वाले लोग उस संपूर्ण जिला में नहीं थे। पंडित रामनंदन मिश्र जी का नाम सुने होंगे आप लोग, महान लोहिया जी के साथ रहने वाले लोग। बंगाली टोला में उनका आवास था। उन्होंने कहा था कि धनिकलाल, तुमको एक बात पता है कि पंडित भी यहाँ कोई एमए और एलएलबी नहीं है। तुम धानु का बेटा कहाँ से आया है कि तुम तो एमए भी हो, एलएलबी भी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो। उसमें मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे आज के समय में लोग कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालय में लोग बड़े बड़े लोग पढ़ने जाते हैं, या बड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी या जो कुछ भी कह लीजिए, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम उस तरह उस समय ये था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के समान था हम लोगों के लिए और इस क्षेत्र के लिए। तो उस ज़माने से ही ये शिक्षा के प्रति हम लोगों का जागरूकता रही है। और जब हम लोग छोटे छोटे थे, याद था उनका संस्मरण, छोटी छोटी बातें जो कभी कभी लोगों को दिखाई नहीं देती है, लेकिन युग परिवर्तनकारी हो जाता है। अब देखिए, छोटी सी बात है, हम लोग पास में यहीं से गांव में पढ़ते थे। 7वां पास करके 8वां में हम लोगों को एडमिशन लेना था। तो चाचा, बड़े पापा जी ने कहा, ए मुंशी, अरे अशोक भी है, शैलेंद्र भी है, श्यामा भी है, ये सब यहाँ रह करके, ये लोगों में प्रतिभा है। तुम यहाँ रह करके कुछ नहीं कर पाएगा। तुम लोग इसको, उस समय में सरस्वती स्कूल का नाम लहरियासराय में था, आज का एमएल अकेडमी, वहाँ पढ़ाओ। तो तुम इस तीनों को ले करके आओ, और एक ठो नरेंद्र वर्मा का लड़का परसा के अखिलेश, ये चारों को लेकर के आओ। इस सबको पढ़ना चाहिए, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब युवा लोगों को पढ़ना चाहिए। चलो, वहाँ डीओ है, हमारा जान पहचान का है, पंडित रामनंदन मिश्र जी हैं, लोहिया जी के साथी, हमारा बड़ा भक्त है, डीओ है, वो एडमिशन करा देगा। उस समय में एडमिशन भी नहीं होता था। हमारे जैसे लोगों को, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों को सरस्वती स्कूल में एडमिशन होना ही एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग वर्क था, उपलब्धि मानी जाती थी। खैर, हम लोग गए, तीनों भाई, हम, अशोक, श्यामा और अखिलेश वर्मा, और यहाँ का एक वीरेंद्र चौधरी, वो बाद में आए थे। वीरेंद्र दत्त, अमल दत्त जी का लड़का है फुलपरास, ये बाद में आए थे। और हम लोग गांव में रहते थे। समाजवाद का बात हमेशा उन लोगों के मुंह से सुनते रहते थे। तो बचपन का जो मन होता है, समाजवाद, समतावाद, है ना, फ्यूडलिज्म, है ना, ये सब सुनते रहते थे और देखते रहते थे। हम लोग यहाँ बड़े बड़े समाजवादी नेता सब हमेशा आते जाते रहे हैं, तो कुछ बातें तो इसी हम लोगों को समझ में आ गई। तो जब वहाँ मेरा हम लोगों का एडमिशन हो गया, एडमिशन जाके वो डीओ साहब को बुला के और सबको बुला करके हम लोगों का एडमिशन तो करवा दिया। लेकिन चूँकि दरभंगा में हम लोगों का कोई आवास या घर तो था नहीं, कहाँ रहेंगे, तो इसके लिए हॉस्टल ज़रूरी था। हॉस्टल में उस समय कोई पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग एक भी नहीं रहते थे। और उस समय को जो हम लोगों ने अनुभव किया कि जब हम लोगों का हॉस्टल में भी एडमिशन हो गया, पंडित रामनंदन मिश्र जी ने जोर दे करके, रामकृष्ण झा थे उस समय में प्रिंसिपल, उससे पहले 10-12 दिन पहले ही, 12 दिन तक झिंगुर कुंवर थे, और 12 दिन के बाद हम लोग के टाइम में रामकृष्ण झा जी आए। तो झिंगुर कुंवर के टाइम में ही मेरा एडमिशन हुआ,
और रामकृष्ण झा जी ने हम लोग को हॉस्टल दिया। चूँकि एडमिशन तो ले लिए झिंगुर कुमार के समय में, तो दूसरा हॉस्टल देने के लिए फिर डीओ साहब को कह करके और पंडित रामनंदन मिश्र जी के अथी में प्रभाव में आकर के, और पंडित रामनंदन मिश्र जी के बहुत बड़े भक्त थे हमारे मंडल साहब, बहुत मानते थे उनको। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उनकी एक अलग कहानी है, पंडित रामनंदन मिश्र जी से कैसे उनका संबंध हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, लोहिया जी से, उसकी अलग कहानी है। लेकिन आपने संस्मरणों के बारे में, शिक्षा के बारे में पूछा है, तो हम लोगों का एडमिशन तो हो गया झिंगुर कुमार के समय में, और हॉस्टल हम लोगों को मिला रामकृष्ण झा के समय में। तो जब हॉस्टल हम लोगों को मिला तो हम उस समाज का चित्रण करना चाहते हैं, मानसिकता का चित्रण करना चाहते हैं, किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते, लेकिन उस समय का जो समाज था, जो मानसिकता थी, उसकी करना चाहते। चारों भाई का तो एडमिशन हो गया, चारों आदमी हम लोग गए, और जब वहाँ गए तो हॉस्टल भी एडमिशन होगा, नियम तो होना ही था। अब वहाँ बड़ा संकट हो गया, करे ये लोग अति पिछड़ा लोग है ना, छोटा जात का लोग है। अब हॉस्टल में तो कोई हम लोगों को एक रूम में रहने के लिए तैयार नहीं होता, तो हम लोगों का 4 रूम में जहाँ जहाँ सीट खाली था वहाँ कोई उस रूम में रहने वाले पहले वाले जो लोग थे वो एडजस्ट नहीं कर सके। हम लोग सवेरे गए वहाँ, और मेरा बक्सा पेटी और सबका बक्सा पेटी हम लोग हॉस्टल के बाहर रखे हुए थे, और शाम तक जो हो गया, हम लोगों को छोटा बच्चा थे, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आए, चाचा जी भी नहीं थे, एक और दूसरे कोई हम लोग को गार्जियन गए थे चाचा जी, वो भी सिर्फ पहुंचाने के लिए गए थे। बोधनारायण झा जी यहीं गारा टोल के हैं, सुपरिटेंडेंट थे, तो हम लोगों के करीबी थे, हम लोगों के मतलब घर के बहुत करीबी आदमी थे, लेकिन वो भी नहीं समझा पाए बच्चों सबको, जिस हॉस्टल में पहले से जो लड़का था, कि भाई तुम लोग इसको एडजस्ट कर लो। तो आश्चर्य लगा और दुख भी लगा होगा बाद में, जब समझ में, हम लोगों को समझ में नहीं आया। तो सवेरे से एक 4 गो बच्चा को एडजस्ट करने के लिए एक रूम खाली करा गया सभी लड़कों के सहयोग से, कि भाई ऐसा करो, जब एक लड़का को 4 रूम में दोगे तो 4 गो रूम छुआएगा, इससे अच्छा है कि एगो रूम इन लोगों को दे दो, है ना। ये लोग पॉलिटिकल बड़े लोग हैं, है ना, समाजवादी लोग हैं, नेता आंदोलनकारी लोग हैं, है ना, पंडित रामनंदन मिश्र जी जैसे लोग आंदोलन यहाँ कर देंगे, है ना, वो धनीलाल मंडल जी जैसे लोग धरना दे सकते हैं, और समाजवाद का एक ठो नया इशू हो सकता है, तुम लोग एक ठो रूम खाली करा करके इन लोगों को दे दो। तो शाम हो गया, हम लोगों को चारों आदमी को एक रूम 5 नंबर रूम में हम लोगों को उसमें रखा गया। हम लोग बड़ा खुश थे, हम लोगों को क्या पता कि भाई, हम लोग तो ये सोचे कि भाई चारों आदमी का एक ही रूम में मिला, हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन जब हॉस्टल गए खाने के लिए तो हम लोगों को देखते थे, जहाँ हम लोग खाते थे वहाँ से लोग अलग, वहाँ बगल में अगल बगल में नहीं बैठते थे, तो ये सब फील हुआ। और सोचिए, शिक्षा का इतना विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया। वो लोग मेस में जाते थे और खाना अपने से खा लेते थे, और हम लोग अगर खा लेते थे तो एक नया बवाल होता था कि छुआ गया। इस तरह का भाव हम लोगों ने महसूस किया। और सोचिए, हम क्रांतिकारी तो थे ही, इसमें तो कोई बात नहीं है। घर से मन मिजाज में हम लोगों का समाजवाद समतावाद का बुलंद था, कुश्ती उश्ती लड़ते थे, नया लड़का थे, नया खून था, कुछ बात बुझते नहीं थे। कहाँ एगो परफेक्ट था, हम नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा कि सबको झिंगुर कुमार जी का फेयरवेल होगा 12 तारीख को, तो सबको पूरे स्कूल को साफ़ सफाई करना है, कॉलेज हॉस्टल को साफ़ सफाई करना है, तो इसको साफ करना है। सबको बांट दिया। प्रार्थना का कॉलेज के हॉस्टल में प्रार्थना के बाद वो दे दिया, सबकी हाजिरी लगती थी। तो कहा कि तुम ये साफ़ करो, ये फील्ड साफ़ करो, तुम ये कमरा साड़ो, तुम हॉस्टल का ये भाग करो, कॉलेज का ये भाग करो, उत्तर भाग, दक्षिण भाग, पूरा भाग, ये ब्लॉक वो ब्लॉक, सब लड़कों को बांट दिया गया कि उसमें ये होना चाहिए। लेकिन जब हम लोगों को काम दे दिया गया तो हम लोगों को कहा गया कि भाई आप वो जो बाथरूम है यानी लेट्रिन है उसको शैलेंद्र कुमार मंडल, अशोक कुमार मंडल, श्यामानंद मंडल और अखिलेश कुमार वर्मा ये करेगा।
तो जब ये कहा तो उस भाव को हमने पकड़ लिया कि ये किस उद्देश्य से, किस बात से कह रहा है। तो मैंने उसको कहा कि हाँ, ये काम हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्ते तुमको भी साथ में चलना होगा। और यह बात कहते ही उसने, जब मैंने उसको कहा तो उसने रजिस्टर से हमारे गाल पर, जिस रजिस्टर से वो परफेक्ट था, तो मेरे गाल पर मार दिया। मुझको याद है कि मैंने उसी तत्क्षण उसको उठा के पटक दिया, उसका ठेवना तोड़ दिया, उसका ये गिट्टी जो है वो भी टूट गया। और हॉस्टल तरफ के मैं गया भागे भागे, चूँकि मैं उसको बहुत डैमेज कर दिया था कुश्ती लड़ने के बाद, चूँकि हम तो धोबिया पाट जानते थे। तब फिर हम लोग भागे भागे बंगाली टोला में पंडित रामनारायण मिश्र जी को यहाँ गए। भापते भापते तो बेटा क्या हुआ? हम कहा कि ऐसे ऐसे हो गया दादाजी, क्या हुआ? तो ऐसे ऐसे हमको बोला कि पखाना साफ करने के लिए। उसको हम बोले कि तुम भी चलोगे तो चलेंगे। और उसने हमको रजिस्टर मार दिया, हमने उसको उठा के पटके धोबिया पाट से मार दिया और उसका टांग हाथ टूट गया है, उसको चकड़ी उकड़ी टूट गया है। सो बाप बाप कर रहा था। उन्होंने कहा कि पीछे घूमो और मेरे पीठ पर इस तरह से कहा कि ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, ऐसे घूमो। और पीठ पर कहा कि शाबाश शाबाश। 3 बार पंडित रामलक्ष्मी ने मेरे थपथपाया। और हमको क्या पता कि भाई हम सामाजिक आंदोलन का ये बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उस हॉस्टल में रहे और हमेशा हम उस हॉस्टल में फर्स्ट ही करते थे अपने सेक्शन में, कभी हम सेकेंड वकेंड नहीं किया। और काफ़ी नाम हुआ। और ये भी सोचिए कि जब 75 आया, 72 में एडमिशन लिए, 75 आया, जेपी मूवमेंट शुरू हुआ, तो बोला कि छात्र संघर्ष समिति जो बनी थी जेपी आंदोलन में, मैं उसमें भी था। तो कॉलेज वाला लड़का सब सीएम कॉलेज, साइंस कॉलेज या दरभंगा डीएमसीएच के भी यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष लोग होते थे स्टूडेंट्स यूनियन के, वो लोग आए, कहा कि ये सरस्वती स्कूल या एमएल अकेडमी तो बहुत बड़ा स्कूल है, 18 साल लड़का पढ़ता है, तो इसमें भी एगो प्रेसिडेंट होना चाहिए, छात्र यूनियन का कोई नेता होना चाहिए। और इतनी प्रसिद्धि मुझको उस समय में हो गई कि हम एमएल अकेडमी के छात्र संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट हो गए। तो शिक्षा के प्रति जागरूक न सिर्फ हम लोगों को उन्होंने किया, अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग उन्होंने नहीं किया, बल्कि सभी लोगों को आज वो देख रहे हैं कि इस इलाके में अति पिछड़े वर्ग के लोग, और ये देखा देखी होता है। सामूहिक विवाह के लिए भी उन्होंने काफी काम किया। जी हाँ, जाति तोड़ने के लिए। हाँ। और जाति तोड़ सांस्कृतिक आंदोलन में उनको अटूट आस्था थी। उन्होंने इतना मतलब देखने में लगते थे साधारण, बात साधारण करते थे, लेकिन काम तो अद्भुत था उनका, बिरला, एकदम क्रांतिकारी। इससे बड़ा कोई क्रांतिकारी, कम्युनिस्ट भी इतना क्रांतिकारी नहीं हो सकता है। हमरे घर में इतने भी क्रांतिकारी काम उन्होंने किया है ना। जो जैसे मृत्यु भोज का उन्होंने ज़बरदस्त खिलाफत किया है ना। ये जो शादी ब्याह में जो बहुत तरह की बातें होती है, उस सब का ज़बरदस्त उन्होंने खिलाफत किया। बहुत सारी चीज़ों उन्होंने किया, और ख़ास करके वो जाति तोड़ो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जाति छोड़ो आंदोलन का तो वो समाजवादी लोग गाँव में घूम घूम करके करते रहते थे। तो कहा कि जाति छोड़ो, तो कहा कि नहीं छूटा, फेल हो गया यह आंदोलन। तो कहा गया जाति तोड़ दो जाति। यह आंदोलन भी खूब चला। तो हम लोगों में परिवार में सिर्फ हम ही एक मेंबर रहे हैं। पूरे आज के सभी लोग जानते हैं कि हमारे बड़े पापा भी थे, हमारे दोस्त भी थे, वैचारिक दोस्त। वो इतना हमसे प्रभावित रहते थे और इतना हमको ट्रेंड किया, मैंने उनको इतना उनसे सीखा है, और मुझ में जो ये ऊर्जा आई है, इसमें बहुत बड़ा योगदान उनका है। आरक्षण के भी पक्षधर थे और उस समय आरक्षण का घोर विरोध हो रहा था, उस समय भी आप लोग थे। कैसे ये यहाँ तक पहुँचे और उसको कैसे? आरक्षण का तो आंदोलन में तो उनका योगदान का तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो तो अगर मुंगेरी लाल कमीशन बना और कमीशन बनवाने का जो प्रेशर दिया या कमीशन मुहिम चलाया, उसमें धनीलाल मंडल जी आगे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी और पूरन चंद जी, ये सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बराबर नाम लेते थे। भूपेंद्र नारायण मंडल जी, ये सब लेते थे।
और भूपेंद्र बाबू इस इलाके के भूपेंद्र नारायण मंडल जी, धनीलाल मंडल जी, कर्पूरी ठाकुर जी, ये समाजवाद के आंदोलन में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सबका नाम लिया, सबका अपना अपना योगदान है। भूपेंद्र बाबू से लेकर के सभी लोगों का योगदान है। लेकिन इन लोगों का जो योगदान है वो अग्रणी है। ये लोग बिल्कुल ईमानदारी से, और मंडल जी कहा करते थे कि भूपेंद्र बाबू जी अगर नहीं रहते तो समाजवाद का जो आगे का जो परचम है कोसी के उस तरफ का नहीं था। तो इधर कोसी के उस तरफ भूपेंद्र नारायण मंडल जी, कोसी के इस तरफ मिथिलांचल में धनीलाल मंडल जी और कर्पूरी ठाकुर जी का तो नाम पूरे बिहार में है। ये समाजवाद इन लोगों ने फैलाया है। आरक्षण कर्पूरी का एक ठाकुर पार्ट है, और इस पार्ट में मुंगेरी लाल कमीशन भी इन्हीं लोगों के प्रयास से बना। इन लोगों का पूरा योगदान है, और मुंगेरी लाल कमीशन लागू हो गया तो अति पिछड़ों को सभी वर्गों को आरक्षण मिला वाजिब हिस्सा में, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिल गई। कर्पूरी ठाकुर जी और पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर है, इसीलिए बिहार सरकार की नौकरियों में, शासन प्रशासन में उसकी हिस्सेदारी है। और मंडल कमीशन के बारे में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। बीपी मंडल साहब को अध्यक्ष बनवाने में, और हर दिन यही काम करते रहते थे, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक न्याय कैसे होगा, दिन भर यही वो चर्चा करते रहते थे। हम उनके बहुत बड़े भक्त थे, धनीलाल मंडल जी के बहुत बड़े अनुयायी थे हम। उनका हम काफ़ी सेवा किए हैं। उनका क्या कहें, उनके लिए तो मैं थूक भी उठाया हूँ, उनका पखाना भी किया, साफ़ किया हूँ, पेशाब भी साफ़ किया हूँ, उनका तेल मालिश भी किया हूँ। कोई ऐसा काम नहीं है उनकी सेवा में मैं उनको किया हूँ। लेकिन हमको बहुत मानते थे, और जितने भी शादी ब्याह का भी जो अंतर्जातीय विवाह जो हुआ, जाति जोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबको आपस में शादी ब्याह करना चाहिए, तभी ये कोई बात हो सकती है। तो धानु को केवट से, अम्मात से, बिंद से, बेलदार से, गंगोता से, खतवे से, सब जितना भी है सब हम लोगों ने। जैसे आज देखिए इस इलाके में जो ये सांस्कृतिक आंदोलन चला है, इसी का असर है। हम तो ये कहते हैं कि इस बार जदयू पिछड़ गई साउथ बिहार में, लेकिन नॉर्थ बिहार में ये सांस्कृतिक आंदोलन का नतीजा है अति पिछड़े वर्गों को का कि जदयू को यहाँ सारी सीटें यहाँ इधर मिल गई, लाख हिलाने पर भी नहीं हिली। तो ये सांस्कृतिक आंदोलन का सबका है, भागीदारी है। और माननीय ये समाजवाद की धरती है। यहाँ तो सोचिए कर्पूरी ठाकुर जी सोचिए यहीं से चुनाव लड़े, कहीं ये नहीं हुआ तो मंडल जी ने कहा कि चलिए फुलपरास की धरती पर, ये समाजवाद की धरती है, यहाँ कोई जात पात नहीं चलता है, ये समाजवादी लोग हैं, यहाँ समाजवाद का खुट्टा रहता है। यहाँ इतना वैचारिक आंदोलन चला है कि खाली उसको समझाने की ज़रूरत है। और यहाँ ये देखिए कि यहाँ से यहीं कर्पूरी ठाकुर जी आए, यहीं से मुख्यमंत्री बने, मुंगेरी लाल कमीशन लागू हुआ, समाज तो सब तो समाजवादी लोग हैं, इसलिए सबका है। हाँ, सब लोग जितने भी लोग निकले हैं, जिसका भी नाम ले लीजिए नेता में, किसी का भी नाम लीजिए आप, कृपानाथ पाठक का नाम लीजिए, देवेंद्र बाबू का, देवेंद्र प्रसाद यादव जी का नाम लीजिए, मंगीलाल मंडल जी का नाम लीजिए, सुरेंद्र यादव जी का नाम लीजिए, जिसका भी नाम ले लीजिए, आपको लगेगा कि भाई एक तो बहुत, ये तो समझिए कि एक स्कूल था समाजवाद का, एक स्कूल ये फुलपरास की धरती रही है, और यहीं से समाजवाद फला है, फूला है, आगे बढ़ा है। और समाज में जो आज परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कितने लोग शिक्षा के प्रति जागरूक है। सोचिए, हम तो सोचते हैं कि अति पिछड़े वर्गों में पूरे बिहार में आप आकलन कर लीजिएगा कि अति पिछड़े वर्ग के लोग कहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं या नौकरी में है, ये है वो है, वो यही सब इलाके का, यही सब धरती का किया कराया। आप पता कर लीजिए पूरे जितने अति पिछड़े वर्गों में, अब जहाँ भी जाइएगा आपको मधुबनी का मिल जाएगा लोग। तो कारण क्या है? तो ये उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है।
ये लोग संत हैं, महात्मा हैं, भगवान जिसको कहते हैं, क्या इसी तरह के लोग भगवान होते हैं ना। ये इस श्रेणी के लोग हैं, संत श्रेणी के लोग हैं। और अपना ज़िंदगी भी उसी तरीके से उन्होंने गुजारा। सबको आज तो कम से कम इतना तो आप पूरा हर जगह घूम लीजिए, उनको कोई गाली देने वाला लोग नहीं मिलेगा। उनको गाली देने वाला लोग, चाहे कोई परिवार हो, कोई व्यक्ति हो, वो भले ही कह दे कि हमको हमारे लिए नहीं किया, लेकिन हमको कष्ट नहीं दिया। इनको धनीलाल मंडल जी को कष्ट देने वालों की श्रेणी में कोई नहीं मिलेगा। आपको खोजते रहिए। तो ये समझिए, राजनीति का भी एक अच्छा उदाहरण है, राजनीति का भी एक अच्छा चेहरा है। ये राजनीति कैसे, सोचिए कि अनायास कोई प्रचार नहीं, प्रसार नहीं, देखिए कितने लोग आए। कोई ऐसा व्यक्ति हो, हर जाति, हर धर्म, है ना, औरत मर्द, सब की सीमा तोड़ करके आप उनके संस्कार में आए, तो ये क्या शो करता है अपने आप में। तो इसीलिए संस्मरण तो उनका बहुत है, क्या बताएं संस्मरण का। इतना लंबा अनुभव और संस्मरण 10-15 मिनट में हो जाए, ये संभव नहीं है। हम धनीलाल मंडल साहब का संस्मरण सुन रहे थे और हमें सुना रहे थे उनके भक्त, उनके भतीजे इंजीनियर शैलेंद्र मंडल। निश्चित ही उनके जो विचार हैं, उनके द्वारा जो किए गए काम है, उनको पूरे समाज को, देश को सीखने की जरूरत है। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।